हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो पहले भी देखी थी, लेकिन एक बार फिर से हम अच्छे से देख रहे हैं कि और कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर है जो आपके यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन होने वाले, बैक और जो आपके इंप्रूवमेंट के एग्जामिनेशन होने वाले। तो उसके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के। ठीक है, तो पहला आपके यहाँ पर क्वेश्चन जो बनता है वो आपका डिस्कस लॉरेंट्ज ड्यूट थ्योरी फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन मेटल एंड ऑब्टेन ओम्स लॉ फ्रॉम इट। तो लॉरेंट्ज ड्यूट थ्योरी आपका 2020 में क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया था, लेकिन उससे पहले आपके बहुत क्वेश्चन यहाँ पर लॉरेंट्ज ड्यूट थ्योरी से आ रखे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है, लॉन्ग में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं सब आपके प्रीवियस ईयर पे आ चुके हैं, और वैसे भी आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन आपके वापस रिपीट होंगे। तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से यहाँ पर करके जानना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोला है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल एट एक्सटर्नल एंड इंटरनल पॉइंट। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्वेश्चन पूछा गया। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल एट एक्सटर्नल और इंटरनल पॉइंट्स पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बोला है प्रूव द रिलेशन के इक्वल्स टू 1 + p अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। तो ये आपका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका भी हमने प्रूफ देखा हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लॉरेंट्ज ड्यूट थ्योरी को भी हमने वीडियो देखा है, उसमें हमने डिराइव किया था उसका जो रिलेशन रहता है करंट वाला और जो रेजिस्टेंस वाला रिलेशन रहता है। तो वो भी एक बार अच्छे से आप देख लेना। उसके बाद उससे पहले आप यहाँ पर वो देख लो जितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर है। फोर्थ क्वेश्चन आपसे बोला है डिराइव कोलम्स लॉ फ्रॉम द गॉसेस लॉ। ये भी इंपॉर्टेंट है, कोलम्स लॉ आपको डिराइव करना है गॉस लॉ से। फिर बोला है डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड इलुस्ट्रेट देयर बिहेवियर बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो इसमें आपको पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बीच में डिफरेंस बताने हैं। उसके बाद आपको एग्जांपल शो करना है। एग्जांपल कैसे शो करना है, आपको सिंपल सिंपल एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बताना है तीनों का, पैरामैग्नेटिक का, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक का। ठीक है, तो ये 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, पहले भी आपके क्वेश्चन आ रखे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक से। फिर क्या है डिस्कस फराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने क्लास 12th में करा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको जो फराडे लॉ ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से यहाँ पर करके जाना है। फिर क्या है डिस्कस मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो आपका रिलेशन रहता है F=q_v_b sin थीटा, उस रिलेशन का आपको डेरिवेशन यहाँ पर करना है अच्छे से। तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में ही पूछा जाता है। फिर बोला है कि व्हाट इज बायोट-सैवर्ट लॉ, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट सेगमेंट। तो बायोट-सैवर्ट लॉ का सबसे पहले आपको डेरिवेशन करना है। उसके बाद जो इसका एप्लीकेशन है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट सेगमेंट, वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जो μ0I/2πr वाला रहता है। ठीक है, फिर बोला है प्रूव दैट E=−del φ। तो ये आपका 2019 में, उससे पहले क्वेश्चन ज़्यादातर आया हुआ है। 2020 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पर करना है। इसका भी हमने प्रूफ देखा हुआ है, उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, फिर क्या आपके पास स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये भी आपको गॉसेस थ्योरम से क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। दोनों अलग क्वेश्चन है, एक आपका बोला है स्टेट एंड प्रूव गॉसेस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बोला है कि डिराइव कॉलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस लॉ। इसमें आपको कॉलम्स लॉ डिराइव करना है गॉस लॉ से, और ये क्वेश्चन आपका डिफरेंट है। ठीक है, फिर बोला है कि एक्सप्लेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑन दिस बेसिस। तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। और कौन से क्वेश्चन है, दो चार क्वेश्चन और है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग बोला है एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी। इसमें आपको यहाँ पर डिफरेंसेस बताने, एक्सप्लेन आपको करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपका ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है शॉर्ट पे। ठीक है, फिर क्या है डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क एट अ पॉइंट सिचुएटेड ऑन द रिम ऑफ द डिस्क। ठीक है, आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन निकालना है फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क एट अ पॉइंट सिचुएटेड ऑन द रिम ऑफ द डिस्क। फिर बोला डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से एक और क्वेश्चन आपका पूछा है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। कुछ वीडियोस हमने देख रखी है, कुछ आपकी इसमें रह गई है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर जो ये एसी से पूछा गया है रेजोनेंस वाला, व्हाट इज द सीरीज रेजोनेंट सर्किट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। तो एसी में आपका जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट है वो आपका इंपॉर्टेंट है, एलसीआर सर्किट वाला। फिर बोला व्हाट इज क्यूरी वेस लॉ, ये हमने देखा है इसकी वीडियो, वो भी आप देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग एलसीआर इन सीरीज अंडर व्हाट कंडीशन विल रेजोनेंस अकर। तो ये सब आपके यहाँ पर रेजोनेंस कंडीशन से क्वेश्चन पूछे गए, एसी में आपका यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बोला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉटलेस करंट। तो इसका भी हमने वीडियो देख रखी है वॉटलेस करंट की, वो भी आप देख लेना, उसमें डिवीजन किया है वॉटलेस करंट का, ये भी आपका प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पूछा गया है। फाइनल जो क्वेश्चन है आपसे बोला कि व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, शो दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस M बिटवीन टू कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 कैन बी रिटन एज M=K √L1 × L2 वेयर K इज अ कपलिंग कोएफिशिएंट। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर पे लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैसे आपका सेम बन सकता है सेल्फ इंडक्टेंस का। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पर लिखे सब आपके इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको अच्छे से यहाँ पर देखने हैं।
ये सब आपके यहाँ पर प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और चांसेस आपके रहते हैं कि क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पे ऐसे ही रहता है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसके जो क्वेश्चन उसमें आ रखे हैं वो आपके जो बैक एग्जामिनेशन पे या इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन में आपके रिपीट क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। एक और वीडियो मैंने बना रखी है यहाँ पर कैलकुलस वाली, तो वो भी अभी आने वाली होगी, ठीक है। तो उसको भी आप देखना अच्छे से, उसमें कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।